आइए आज देखते हैं कक्षा 9 का हिंदी सब्जेक्ट का एक बहुत ही अच्छा पाठ है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद का अर्थ होता है ऐसी यादें जो धूमिल हो चुकी है या बीत चुकी है, उसकी यादें ही शेष बची हुई है। ऐसी यादों को सांवले सपनों की याद कहा जाता है। इसमें एक व्यक्ति हैं जिनकी याद का है नाम है सालिम अली। सालिम अली के जीवन के बारे में लिखते हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन एक लेखक हैं जिन्होंने सालिम अली के जीवन के बारे में लिखा है। इन्होंने सालिम अली के बारे में बताते हैं कि सालिम अली एक बहुत बड़े पक्षी प्रेमी थे, अर्थात पक्षियों से प्रेम करने वाले थे। पक्षियों से प्रेम करना सालिम अली के जीवन का एक अभूतपूर्व अंग था। वो अपने जीवन में अधिकांश समय पक्षियों के बीच बिताए। दूरबीन लेकर के दूर पहाड़ों में चले जाते, बर्फीले स्थानों में चले जाते, जंगलों के बीच चले जाते, राजस्थान के मरुस्थल के बीच चले जाते और पक्षियों को दूरबीन से देखते, उसके हाव भाव विचार को अनुभव करते, उसके बारे में लेख लिखते, उसके बारे में लोगों से बातें करते। सालिम अली अपने पक्षियों को खोजते हुए, पक्षियों के बारे में जानने की उत्सुकता लिए हुए अनेकों नए नए रास्ते खोजे। पहाड़ों के बीच से लोगों को ये पता नहीं था कि इस रास्ते से भी आगे जाया जा सकता है, इस पहाड़ के आगे भी क्या है। वो सारे चीज इन्होंने खोज खोज करके, घूम घूम करके लोगों को बताया, रास्ता बताया, ये सारे कार्य किए। इनके जीवन की एक अद्भुत घटना है हुई जिसके कारण ये पक्षी प्रेमी बने। बचपन में एयर गन से खेलते थे। एयर गन एक प्रकार का बंदूक जैसा ही होता है, लेकिन वो उसकी जो गोलियां होती है किसी को घायल कर सकती है, लेकिन वो किसी को हत्या नहीं कर सकता। मनुष्य के लिए खास करके मनुष्य को हत्या नहीं कर सकता, परंतु पशु पक्षियों की हत्या कर सकता है। वो उसकी गोली में से चोट लगता है और चोट के द्वारा पशु पक्षी गिर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, कई बार मर भी जाते हैं। तो एयर गन लेकर के बचपन में ये खेला करते थे। इसी समय नीले कंठ वाला गौरैया होता है। गौरैया, नीले कंठ वाला गौरैया को एयर गन से मार देते हैं। जब वो मार देते हैं, गौरैया जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है, कष्ट से व्याकुल हो जाता है। उस नीले कंठ वाले गौरैया के कष्ट को देखकर इनके दिल में एक ऐसा वैराग्य था कि पक्षी प्रेमी बन गए। पक्षियों को खाना देते, दाना देते, उसकी देखभाल करते, कोई करता उसे मना करते, उसके हाव भाव को पढ़ने का प्रयास करते। वह पक्षी क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, उसके साथ क्या कष्ट हो रही होगी, उसके सारे चीजों के ये अनुभव करते सालिम अली जी। सालिम अली पूरे जीवन अपना पक्षियों के बीच गुजारे। एक बार की बात है, एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक भारत के प्रधानमंत्री बने। वे एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो हर एक व्यक्ति से मिल सकते थे, हर एक व्यक्ति से मिलते थे, हर एक के दुख सुख को सुनते थे और कष्ट को दूर करते थे। पर यह दुर्भाग्य है कि चौधरी चरण सिंह जैसे व्यक्ति को हमारे देश में ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल में रहने का मौका नहीं मिला। परंतु जिस समय चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उसी समय सालिम अली उनसे मिलने गए और मिलने के बाद पक्षियों के बारे में जो चित्र उनके सामने रखा,
उनकी आंखों से भी आंसू टपक पड़े थे। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े चौधरी चरण सिंह के। और ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया, साइलेंट वैली की रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध किया चौधरी चरण सिंह से। चौधरी चरण सिंह से क्या कहा कि रेगिस्तानी हवा आ रही है, रेगिस्तानी हवा आ करके साइलेंट वैली को बालुओं से भर रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि वहां की मिट्टी खत्म हो जाएगी, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगेंगे, पर्यावरण खतरे में पड़ जाएगा। वहां के जितने पक्षी हैं वो प्यास के मारे, पानी की कमी के कारण वो सारे मर जाएंगे। इसलिए इसका इतने मार्मिक ढंग से उनका वर्णन किया, पक्षियों के बारे में इतनी अच्छी तरह से वर्णन किए कि चौधरी चरण सिंह भी आत्मविभोर हो गए और इनकी बात को अच्छी तरह से सुने और यथोचित कार्रवाई का भरोसा दिया। बहुत अच्छे अपने जीवन में रहे। इसके बारे में, इनके जीवन के बारे में लिखा गया है कि जब इनकी मृत्यु हो गई तब इनकी पत्नी से पूछा गया कि सालिम अली के जीवन के बारे में कुछ और बताइए। पत्नी बोलती है, मेरे छत पर बैठा गोरैया हमसे ज़्यादा उनके बारे में जानता है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा समय गोरैयों के साथ में देते थे, उससे बातें करते थे। इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि हमसे पूछ करके उस गोरैये से पूछ लिया जाए, जो कि इन सालिम अली के बारे में इससे अधिक बता सकता है। जावेद हुसैन सालिम अली से खुश थे, परंतु सालिम अली की मृत्यु से दुखी हुए। जब सालिम अली की मृत्यु हुई तो लाखों लोग इनके पीछे जनाजे में गए, लेकिन शायद जावेद हुसैन भी गए। परंतु दुख की बात यह थी कि मृत्यु तो एक अटल सत्य है, सबकी मृत्यु होनी ही है। लेकिन जावेद हुसैन कहते हैं कि जो उनकी मृत्यु हुई यह काफी दुखदाई था, और वह हुआ मृत्यु उनको जहरवाद से हुआ। जहरवाद, जिसको गैंग्रीन भी कहते हैं। गैंग्रीन या जहरवाद नामक एक रोग होता है जिसमें फोड़े होते हैं, शरीर में फोड़े होते हैं। वह फोड़ा जहर से भरा हुआ होता है, पॉइजन से भरा होता है। जैसे ही वो फोड़ा फूटता है, शरीर में पॉइजन फैल जाता है और मृत्यु हो जाता है। इससे पहले जब फोड़ा होता है तो काफी कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण लोगों का जीवन घुट घुट करके बीतता है, काफी कष्ट से बीतता है। इसलिए जावेद हुसैन कहते हैं कि उनकी मृत्यु कम से कम ऐसे महान व्यक्ति की मृत्यु जहरवाद से तो नहीं होनी ही चाहिए थी, लेकिन प्रकृति का खेल था, प्रकृति ने उन्हें जहरवाद से ही मृत्यु को चुना था, इसलिए उनकी मृत्यु जहरवाद से हुई। इन सब बातों को इस पाठ में अंकित किया गया है, और इस पाठ का उद्देश्य है कि आप बच्चों में पक्षियों के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। इस पाठ का पढ़ने का उद्देश्य है पक्षियों के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। पक्षियों को मारना नहीं, पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। पक्षी भी आपको बहुत प्रेम करते हैं, और आज भी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं पक्षियों के प्रति प्रेम। आज मैं सुबह में देखा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर को प्रतिदिन, मोर उनके जहां प्रधानमंत्री आवास है वहां बहुत सारे मोर होते हैं, और उन मोरों को अपने हाथ से वो खाना खिलाते हैं, दाना चुकाते हैं, और पक्षियों के बीच बैठ करके अपने जीवन के कुछ पल को व्यतीत करते हैं। पक्षियों से प्रेम करना जीवन का एक बहुत ही आनंददायक पल होता है। अतः आप सभी विद्यार्थियों से यह अनुरोध है, इस पाठ का भी अनुरोध है, इस पाठ से भी शिक्षा मिलती है कि पक्षियों से प्रेम करें, पक्षियों की हत्या न करें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट विशेष। थैंक यू वेरी मच।